कैसे हैं आप लोग? I am fine, sir. यू आर एक्साइटेड? Yes, sir. अच्छा आप लोग ये बताइए, कल तो हम लोग गोल पे डिस्कस किए थे, Yes, sir. तो गोल को हमको कैसे अचीव करना है, ठीक है ना? आज इस पे डिस्कस करते हैं, ओके? Okay, sir. तो आप सबसे पहला टूल्स क्या है हमारे लिए? मेडिटेशन। Yes, sir. मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल्स है जो कि हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, ठीक है? Yes, sir. एकाग्रता हमारी होनी चाहिए। अगर एकाग्रता के बिना हम किसी गोल अचीव कर सकते हैं? नहीं होगा। कभी मन करता है कि भाई पढ़े, कभी मन करता है मोबाइल देखे, कभी मन करता है टीवी देखे, ऐसा होता है? Yes, होता है? Yes, sir. पढ़ने से हमारा मन उब जाता है, तो क्यों उब जाता है? अरे भाई एडिक्शन है, ये मोबाइल, टीवी सीरियल, ये मोबाइल वाले, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारे ब्रेन के ऊपर ऐसी चीज डाल रहे हैं जो कि हमको वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना? आपको देखने में अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहां से प्लेजर मिल रहा है, लेकिन वो हमें क्या पैसा देगा? नहीं देगा। वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। वो एक सॉफ्टवेयर को 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? Yes, sir. Yes, sir. तो इतने करोड़ों रुपए खर्च करा के वो कंपनी जो चला रहे हैं, वो क्या हमारे फायदे के लिए चला रहे हैं? वो अपने फायदे के लिए चला रहे हैं ना। अब हमें ये देखना है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है? Yes, sir. तो मेडिटेशन कैसा है? एक एकाग्रता बढ़ाने का पावरफुल टूल्स है। रोज सुबह उठ के ये तो करना ही, और कुछ हो या ना हो, मेडिटेशन तो खास हो, ठीक है? उसके बाद जॉगिंग हो गया, ओके? Yes, sir. अब हमें ये देखना है कि मेडिटेशन करना है तो उसका उपयोग कैसे करना है। मेडिटेशन क्या हो गया? हमारे लिए एकाग्रता बढ़ाने की टूल्स हो गई, ठीक है? Yes. जैसे कि हमारे लिए मोबाइल क्या है, टीवी क्या है, ये टूल्स है। उसका हमें कब उपयोग करना है, इसका हमें पता होना चाहिए। जब इसका हमें पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? कभी भी मोबाइल ले लिए, कभी भी टीवी ले लिए, ज्यादातर क्या होगा? यही होगा, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने की। क्यों? इसका कारण क्या है? मोबाइल ही। हम बिना सोचे समझे उसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है? Yes, sir. हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा टाइम कितना कीमती है। आपका सैलरी कितना होना चाहिए? आप अंदाजा लगाइए। 3 lakh. 3 लाख होना चाहिए, तो 1 घंटे का कितना होता है बताइए? 1 घंटे का कम से कम 1250 रुपये जैसा होना चाहिए, ठीक है? जब 1250 रुपये हमारा सैलरी 1 घंटे का, तो अगर हम 1 घंटे मोबाइल में जाते हैं, हमारा 1250 रुपये तो चला गया। इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने टाइम का कैलकुलेशन नहीं करते। हमारे टाइम की वैल्यू क्या है? हमारा इतना सैलरी है तो हमारे 1 घंटे की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। Yes, sir. इसका हम लोग कैलकुलेशन ही नहीं करते। अगर हम टाइम के ऊपर कैलकुलेशन करना लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। होगी क्या दिक्कत? बोलो। No, sir. तो हमें टाइम का तो पता चल गया कि भाई मेरा टाइम इतना कीमती है, मुझे कहाँ यूज करना है? अपने काम पे यूज करना है, अपने गोल पे फोकस करना है, ठीक है? Yes, sir. जब हम गोल पे फोकस करेंगे तो गोल अचीव होगा ही होगा, ठीक है ना? तो Yes, पहले sir. कुछ क्या क्या? मेडिटेशन। और इसको कैसे टूल्स करना है? अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि साधु महात्मा की तरह 20 साल बैठ गए उसी में होता है ना ऐसा? Yes, sir. वो सिद्धि पा लेते हैं। कैसा? पानी पे चलेंगे, हवा में उड़ेंगे, तो क्या है? ये तो पक्षी भी हवा में उड़ते हैं, इसमें कोई नया थोड़ी। हम लोग अगर 10,000 रुपये खर्चा करें तो क्या प्लेन में नहीं उड़ सकते क्या? Yes, sir. प्लेन में उड़ सकते हैं। पानी पे चलना है, 10 रुपये मलाह को देंगे, वो इस पार से उस पार हमें पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा देगा। इसमें 20 साल अपनी जिंदगी का खराब करने की क्या जरूरत है? 20 साल में उनको मिला क्या? सिर्फ पानी पे चल सकते हैं, तो इससे क्या फायदा क्या हुआ? कोई फायदा तो नहीं हुआ। Yes, sir. तो हमें हर चीज का समझ होना चाहिए, किस चीज को हम किस जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. वो मोबाइल है तो वो कमाने के लिए अपने चला रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब है तो वो अपना कमाने के लिए चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है? ये हमको एडिक्शन, हमारे ब्रेन को हैंग कर रहे हैं, आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है उन्होंने। आपको वही अच्छा लगेगा, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्यों? एक्सरसाइज अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वहां एक हल्का पेन होता है, हमारे ब्रेन को पेन होता है। तो हम क्या करेंगे? पेन को अवॉइड करते हैं और प्लेजर की तरफ जाते हैं। तो प्लेजर किधर मिल रहा है हमको? मोबाइल टीवी में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो सारा दिक्कत यही है। आपने कभी भी देखा है कोई पक्षी आत्महत्या कर लिया? सुना है कभी आपने? No, sir. No, sir. लेकिन अभी कितने आदमी कितने कर रहे हैं आत्महत्या? सोचिए। Yes, sir. Yes, sir.
तो जब आदमी इतना ज्यादा बुद्धिमान है, इतना ज्यादा सोचने की शक्ति है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? यस सर। तो फिर उसे आत्महत्या करने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि वो सही गोल पे फोकस नहीं कर रहा है। गोल से हम भटक जाते हैं, उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे लाइफ में तो ऐसा हो गया, मैं आगे चल ही नहीं पाऊंगा। फिर वो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि हम सोच समझ के किसी गोल पे फोकस करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में कोई जल्दी गोल ही नहीं बनाता है, किसी के पास गोल ही नहीं होता। और गोल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अगर कोई बोलेगा चलो आज खेलने चलते हैं, चलो खेलते हैं। अगर कोई बोलेगा चलो मूवी देखने जाते हैं, तो आप मूवी देखने चले जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं है, जहां मर्जी वहां चले गए। अगर आप गोल बनाते हैं तो हर समय आपको ध्यान रहेगा, नहीं यार तुझे जाना है तो जा, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो ये काम करना है। ठीक है, तो गोल जरूरी है, वो हमें भटकने नहीं देगा इधर उधर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मेडिटेशन हो गया। यस सर। अब मुझे रोज जब भी हम पानी पिए, ठीक है, पानी के साथ हमें बात करना है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे 5 करोड़ कमाना है, इतने साल में मुझे 5 करोड़ चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। अगर पढ़ना पड़ेगा पढ़ूंगा, मेहनत करना पड़ेगा करूंगा, इसका नॉलेज मैं एक्वायर करूंगा चाहे जैसे भी। ठीक है, यस सर। तो गोल हमें क्या करती है? सही रास्ते पे रखती है, वो हमें भटकने नहीं देगी। ठीक है, यस सर। तो जो लोग बड़े आदमी हुए वो क्या ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, ऐसे ही हवा में वो बड़े नहीं हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी जिंदगी का लाइफ का प्लानिंग करते हैं। वो प्लान पे जब हम चलेंगे तो हमें कभी भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो जैसे बाई नेचर हम लोग आए थे, आप लोगों ने कल बताया ना, फ्रेश पीस हम जैसे आए, नेचर ने हमको जैसे बनाया है, वैसे कहीं वहां से कोई दुख आता है क्या? कोई दुख नहीं आता। दुख कैसे आता है? हम लोग खुद अपने हाथों से पैदा करते हैं। आप इसको अगर ठीक ढंग से सोचो तो दुख हम खुद पैदा करते हैं, दुख कहीं होता नहीं, कहीं है ही नहीं दुख। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको, पक्षी कभी आत्महत्या नहीं करता। यस सर। तो इसका कारण क्या है? हम खुद हैं। तो हमें क्या करना है? सही जगह पे फोकस करना है। ठीक है, यस सर। सबसे पहले गोल बनाना है, और गोल पे फोकस करने के लिए एकाग्रता ठीक करनी है अपनी। एकाग्रता रहेगी तो हम गोल अचीव कर ही लेंगे। यस सर। ठीक है, अब इसके आगे एक आता है बहुत जरूरी चीज, कि इस गोल को अचीव करने के लिए अब हमें क्या क्या इसके अंदर डालना है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो हर समय अपने को पॉजिटिव थिंकिंग ही सोचना है। कैसा? पॉजिटिव थिंकिंग। मनुष्य के अंदर हर दिन का 60,000 थॉट आता है। अगर नेगेटिव थॉट आता है तो आने दो, कोई बात नहीं, आ रहा है कोई बात नहीं। जो भी पॉजिटिव थॉट आया है उसको हम क्या करेंगे? अपने काम में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने नजरिए को सही रखना पड़ेगा। जब आप नजरिया सही रखेंगे तो थॉट भी वैसा ही आएगा। जैसे यहाँ पे तालाब, उधर कीचड़, वहां पे कमल है, तो आपको क्या दिख रहा है? कमल दिख रहा है कि कचरा दिख रहा है? कमल। अगर कमल दिख रहा है तो आपका नजरिया सही है, तो आपके अंदर जो थॉट आएगा वो कमल के ऊपर आएगा, वो कचरे के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे नजरिए को सही रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा नंबर ये हो गया अपने नजरिए को ठीक रखें। ठीक है, पहला एकाग्रता, दूसरा नजरिया। नजरिया अगर हमारा ठीक रहेगा तो थॉट भी हमारा सही आएगा। अगर नेगेटिव भी आ रहा है साथ में तो कोई बात नहीं, आने दो, उससे हमारा क्या है? उससे हमारा कुछ भी करने वाला नहीं। यस सर। आता है, आने दो, जाने दो। मुझे उपयोग क्या करना है? पॉजिटिव थॉट का। ठीक है, पॉजिटिव थॉट आया उसको हम उपयोग में लेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप कहीं जा रहे हो और वहां जैसे मान लो आपको इंदौर है, तो इंदौर जाने के लिए अब सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? रेलवे स्टेशन जाएंगे। पहले रेलवे स्टेशन तो आप जाएंगे, लेकिन यहाँ से कैसे जाएंगे आप? यहाँ से हम लोग ऑटो से जाएंगे। हाँ, तो इसका एक क्या करेंगे? हम माइंड मैप बनाएंगे। क्या करेंगे? माइंड मैप। यहाँ से हम क्या किए? ऑटो में गए। यस। ठीक है,
ऑटो के बाद हम क्या करेंगे? ऑटो के बाद क्या करेंगे? स्टेशन पे स्टेशन गए, स्टेशन फिर क्या करेंगे? ट्रेन पर टिकट लेंगे, टिकट लेके फिर क्या करेंगे हम? ट्रेन में जाएंगे ट्रेन में तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे 5-6 प्लेटफॉर्म होता है, 10 प्लेटफॉर्म होता है, 20 होता है, हमें पता तो होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे हम जाएं, ठीक है? यस सर उसके बाद हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यस सर फिर ट्रेन में हम अपना बैठ सकते हैं। तो इस तरह का हमको एक माइंड मैप बनाना है, भाई ये मेरा गोल है, अब इस गोल को अचीव करने के लिए हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसका एक हम माइंड मैप बना लेते हैं। माइंड मैप बना लेते हैं तो वो क्या होता है, हर समय मुझे टेंशन नहीं देती, हर समय वो थॉट नहीं आते रहते। एक कागज पे आपने माइंड मैप बना दिया, माइंड मैप से ये आपको रिलैक्स कर देता है। आपने एक बार बना दिया, उस प्लान से आप छुटकारा हो गए, उसका फिर टेंशन नहीं रहता कि मुझे ये करना है, ऐसे करके मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? यस Yes, सर sir. यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर ठीक, चलिए आज के बाद अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ। नमस्ते।